कोई जोड़ नहीं है आपका। क्या बात है तिवारी, क्या वापसी करते हो यार। लाख छुपाए बैठी थी अपने चांद से चेहरे को, एक पल में ही तोड़ दिया बैरन हवा ने पहरे को। तो इन्हें शर्म सी आए आने दो। गाने की लाइन है। अरे आने दो। इन्हें शर्म सी आए आने दो, इनका मन घबराए, घबराने दो। तो लाल दुपट्टा यहाँ नहीं है। ऐसा ही है। लाल दुपट्टा उड़ गया रे बैरी हवा के झोंके से, उनको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। ये माना उसे दिल देगा वो, ये माना उसे दिल देगा वो, मगर अपनी जान देगा। श्री शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर शानदार जवाबी कीर्तन। तारीख है 15/2/2024 यानी आने वाली 15 तारीख को, और स्थान है बछौन रोड चंदला में, जिसमें 2 पार्टियां हैं। एक पार्टी है श्रीमती राखी आजाद जी और दूसरे हैं भैया अजय विजय जी उरई जालौन। तो आप लोग सुनना ना भूले, ये कार्यक्रम शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर हो रहा है बछौन रोड चंदला में, तो जरूर जाएं। और इसके आयोजक हैं भैया हमारे श्री जेपी मंचला जी, जो कीर्तन दुनिया में हर कलाकार हर श्रोता जानता है उन्हें। ये जवाबी 36 घंटे चलेगी। सही है, घर का कार्यक्रम है, घर का मंडल है, तो 36 क्या 2-4 दिन भी चले तो कोई बड़ी बात नहीं। 36 आज 36 वाले नहीं, वो परसों मिले थे। तो लाल दुपट्टा उड़ गया रे बैरी हवा के झोंके से, उनको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। ये माना उसे दिल देगा वो, मगर अपनी जान देगा। और आप जैसे स्तंभित कलाकारों के लिए तो कुछ भी नहीं है। और क्या, आप अगर नींद में भी जवाब गाएंगे तो गा जाएंगे, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जाने चाचा, सोते सोते भी लिख डालेंगे आप। जाने अब चूंकि भगवान श्री राम जो मर्यादा और शक्ति के हैं, मर्यादा और शक्ति के हैं पुण्य धाम जी, मर्यादा और शक्ति के हैं पुण्य धाम जी, नैनों में बस गए हैं वो नैनाभिराम जी। तो बरसों बरसों तलक जो टेंट में लेटे रहे वही, बरसों जो टेंट में लेटे रहे या बैठे रहे वही, मंदिर में हो गए हैं विराजमान राम जी। जब राम जी बैठ गए, रामलला सरकार, आप देख रहे हैं कितना भव्य मंदिर बना है चारों तरफ। ऐसा लगा कि गली गली में दीपावली, अभी आप सुन रहे थे, मैंने भी गाया, उधर भी गाया गया। लेकिन राम जी के मंदिर में स्थापित विराजमान हो जाने से जीत किसकी किसकी हो गई, जरा देखिए कौन कौन जीत रहा है। सुनिए, देखें। जीता वो भगवा उदयांचल, सुनिए के जीता वो भगवा उदयांचल, जीता काशी गंगा जल, और प्रतीक्षा का पल जीता, और प्रतीक्षा का पल जीता, माँ कौशल्या का आंचल, माँ कौशल्या
कौशल्या का वो आंचल जिसमें राम जी पले हैं वो आंचल जीत गया। ए! और प्रतीक्षा का पल जीता माँ कौशल्या का आंचल, तो केसरिया परिपाटी जीती। अच्छा, के केसरिया परिपाटी जीती, वो अवधपुरी की माटी जीती। जीत किसकी किसकी हो रही है? और यहाँ से वहां तक अगर पंक्ति अच्छी लग जाए, हालांकि मेरी पंक्ति को सुनकर हो सकता है आपको लगे मैं किसी राजनीति दल की बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पंक्ति सुनिए, समझदार के लिए इशारा काफी है। और इन चैनलों के माध्यम से एक बात जा रही है, इस गीत को मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। सुनिए। केसरिया परिपाटी जीती, वो अवध की है माटी जीती, तो जीत गई तप और साधना। रामलला के आने से, बैठने से, के जीत गई तप और साधना, जीत गई सारी। के जीत गया है तपो साधना, जीत गई सारी। तो मैं कह रही हूँ कि अब की बारी काशी मथुरा की है तैयारी। धन्यवाद है। वाह! अभी तो रामलला सरकार बैठे हैं आकर मंदिर में, अब की बार काशी और मथुरा की तैयारी है। जीत गई तप और साधना, जीत गई सारी, तो अब की बारी काशी मथुरा की है तैयारी, तो सभी दुश्मन पर है भारी। सभी दुश्मन पर है भारी, अकेला एक भगवाधार। ऐसा नहीं कि मैं केवल योगी और मोदी जी की ही बात कर रही हूँ। भगवाधारी यानी हमारे सनातन धर्म का हर संत, साधु संत जो भगवा वस्त्र पहनकर तपस्या करता रहा रामलला को बिठाने के लिए, उस हर एक संत, हर एक भक्त, हर एक वैष्णव की जीत हो रही है। तो जीत गई तप और साधना, जीत गई सारी, तो अब की बारी काशी मथुरा की है तैयारी, सभी दुश्मन पर है भारी, अकेला एक भगवाधार। और देखिए कौन जीत रहा है, सुनिए। सुनिए। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा भैया, दिग्गी राजा जी आपकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार है इस पंक्तियों पर। वाह! धन्यवाद। अच्छा भैया, सनातनी दिग्गी राजा जी, करनी सेना, आपकी ओर से ये पुरस्कार है, मेरी ओर से भैया को धन्यवाद है। सुनिए सुनिए। और देखिए, दिग्गी भैया, और देखिए किसकी किसकी जीत हो रही है, और किसकी किसकी जीत हो रही है। चोटी जीती, वंदन जीता, क्या बात है बेटे। हमारे रामलला सरकार को बिठाने के लिए कितने लोगों ने अपनी तपस्या, अपना सब कुछ लगा दिया, तो जीत किसकी किसकी हो रही है। सुनिए। चोटी जीती, वंदन जीता, जीता भाल का चंदन है, सत्य सनातन धर्म है जीता, और जीत गया अभिनंदन है। जीत गया अभिनंदन है, जीत गया अभिनंदन है। के सत्य सनातन धर्म है जीता, वो जीत गया अभिनंदन है, तो लक्ष्मण का त्याग वो जीता है। सब जीत रहे हैं, जो मेघनाथ के लिए लक्ष्मण ने त्याग किया, तो लक्ष्मण का त्याग वो जीता है, भरत का अनुराग वो जीता है। अनुराग का भरत, भरत का अनुराग। देखिए कैसे भरत
खड़ाऊ को लेकर जाते हैं और जब तक राम जी नहीं आए तब तक उन खड़ाऊ को रखकर भगवान राम का इंतजार कर रहे हैं। तो लक्ष्मण का त्याग वो जीता है, वो भरत अनुराग भी जीता है। तो हरी भरी और खिली खिली भारत की फुलवारी, हरी भरी और खिली खिली भारत की फुलवारी। तो भारत की नैतिकता जीती और ब्रह्मचारी। तो सभी दुश्मन पर है भारी, अकेला एक भगवाधार। समय के अनुसार अंतिम पंक्ति देखिए सुनिए। और किसकी जीत हो रही है। पंक्ति में पिरोने का प्रयास किया है कि हे रामलला सरकार, आप बैठ गए हैं और जब बैठ गए तो आप स्वयं किसकी किसकी हो रही है। जीत ये हिंद के स्वाभिमान की, क्या बात है तिवारी जी, शाबाश। और मिला के कोई जोड़ने को डूबी तुम्हारे। इसे कहते हैं कनपुरिया ढोलक। गुड गुड गुड्डू, गुड गुड गुड्डू। वेरी गुड गुड्डू। सुनिए भैया, और कौन कौन जीता अंतिम पंक्तियों में। तो जीत ये हिंद के स्वाभिमान की, और सबसे बड़ी जीत, जीत हुई हनुमान की। जीत गई है माता जानकी, जीत गई है माता जानकी। जय हो करुणा निधान की। जय हो करुणा निधान की, धन्यवाद। जय हो करुणा निधान की। के जीत गई है माता जानकी, तो जय हो करुणा निधान की। तो तुलसी की कविताई जीती। असल में जीत किसकी हो रही है। मानस की रचना कर दी, घर घर में हम पढ़ रहे हैं, 500 वर्षों से इंतजार कर रहे थे हम सभी। मानस घर घर में पढ़ी जा रही थी, लेकिन रामलला को बिठाने के लिए सब तरस रहे थे। तो माँ के तुलसी की कविताई जीती और मानस की चौपाई जीती। तो खुशी हो गए जीत के देखो सभी क्रांतिकारी। जो लड़ते रहे और जो लड़कर चले गए, रामलला के सरकार के चरणों में विलीन हो गए, वो भी खुश हो रहे होंगे। तो खुशी हो गए जीत के देखो सभी क्रांतिकारी। और जीत गया है लहू लाल के लाल वो कोठारी। जीत गया है लहू लाल के लाल वो कोठारी। सभी दुश्मन पर है भारी, अकेला एक भगवाधारी। लग गया हो तो सौभाग्य हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब। और ये 51 एक बहुत मर्म स्पर्शी बात कहे गए।
कि वो न्यूज हो गए, फ्यूज हो गए। अब बाद में लाए वो फ्यूज हो गए। वाह, जवाबी हमसे नहीं है दीक्षित जी। आप बीच में है ना, नहीं, जवाबी नहीं है। बागडोर पकड़े हैं आप। लेकिन आपने कहा फ्यूज हो गए, ये हमको जचा नहीं। ना दादा 4 बंदे सुनिएगा कि जवानी में मिले थे जो वो पल निकल गए। वाह, जवानी में मिले थे जो वो पल निकल गए। बात है। कुछ कैद हो गए हैं तो कुछ पल फिसल गए। कि लाल चंद्र इसकी परवाह न कीजिए, लाल चंद्र इसकी परवाह न कीजिए। बाहर के हुए फ्यूज तो अंदर के जल गए। क्या बात है। ज्ञान हमेशा इसी अवस्था में आता है जब बाहर के फ्यूज होते हैं। और बढ़िया गीत आया है हमें, और एक शंका व्यक्त की है आदरणीय क्रांतिमाला जी ने कि वास करे जन जन में, जन जन वास करे जन जन में, जन जन का जिन में वास। वास अवध में करने वो आए रमा निवास। कहते पहले नहीं थे क्या आदरणीय क्रांतिमाला जी? गीत को समझे बिना अगर कुछ टोका जाता कष्ट होता है, इसीलिए मैंने लगा दिया था। कौन आए? नहीं थे। रमा निवास आए हैं। जब जन्म हुआ वास करें जन जन में, जन जन का जिन में वास। अब वास वो रमा निवास, वास अवध में करने आए वो रमा निवास। अब इतनी बात तुम नहीं समझ पाई बेटा, इसके लिए मैं क्या करूं? दीपावली अयोध्या में मनाई गई जब सीता को ब्याह करके गुरु आश्रम में निवास किया। 1 साल प्रभु जी ने आश्रम में किया निवास। देखना नहीं थे जब मैं कह रहा हूं कि 1 बरस गुरुकुल में, 1 बरस आश्रम में गुरु जी के किया निवास। अब्बास अवध में करने आए हैं रमा निवास। कोई बात नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे। 14 वर्ष किया है प्रभु जी ने वनवास। फिर वास अवध में करने तब आए रमा निवास। अब यहां तुम्हें शंका हो रही तुम क्या करें भैया उसके लिए? जवाब देने का आपने प्रयास किया है, लेकिन क्रांति जी बिना गीत को समझे, बिना पंक्ति को समझे। देखना जरा कि राज करे कण कण में, वो भगवान का कण कण में राज है, बिल्कुल है। और दूसरी पंक्ति भी वही, कण कण में जिनका वास। बात तो वही है, कोई मतलब नहीं है। वास करे कण कण में,
कण कण में जिनका वास। क्या मतलब है क्रांति जी, भैया शुक्ला जी, समझिए। वास करें जन जन में, जो भगवान हर व्यक्ति में वास कर रहे हैं, लेकिन जन जन का जिन में वास, सारा विश्व उन्हीं में समाहित है। ये पंक्ति आ रही है, राज करे कण कण में, और कण कण में फिर वही बात, कण कण में जिनका वास। ठीक है, अच्छा है। आपने जो कि पहले गीत को ही टोक दिया, इसलिए कहना पड़ा, नहीं तो ये गीत टोका टाकी वाला नहीं था। भगवान के इस वास में, खुशी में गाया जा रहा था, टोकने की गुंजाइश थी नहीं यहाँ, लेकिन टोक दिया। 1 साल, फिर 14 साल, फिर 27 साल किया है प्रभु ने तंबू में वास। ये बात थी। धन्यवाद है। आराधनीय श्री राजेंद्र अवस्थी जी नेगवा, राजेंद्र रतन जी, क्या यहाँ हैं? आए हैं क्या? अगर आए हैं तो मैं आपका मंच में आह्वान कर रहा हूं, और अगर पुरस्कार आया है तो आपका पुरस्कार मंच में विराजमान है। धन्यवाद। गीत बढ़िया दिया। अरे लाख छुपाए बैठी थी, लाख छुपाए बैठी थी। खास बात उसमें ये आ गई, मुझे प्यार हो गया। क्या गलत है? होने दो, होना भी चाहिए। बिल्कुल। माँ का बेटे से प्यार, बेटे का माँ से प्यार, भाई का बहन से प्यार, मित्र का मित्र से प्यार, होने दो। और ये गीत गा करके आपने याद दिला दी गुरुजी की। वो गाया करते थे क्या? कि लाल दुपट्टा, तब शुक्ला जी कहते यहाँ पड़ा है, क्या मेरे मंडल में दुपट्टे का क्या काम? और ये लाल दुपट्टा उड़ गया रे बैरी हवा के झोंके से, मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। माना कि मुझे दिल देगा वो, मगर मेरी जान लेगा। आदरणीय दादा, ये गीत जब निकला तो सत्य मानिए, इसको मैंने कम से कम 100 बार सुना। 100 बार। अब कहीं 100 बार क्यों सुना? क्यों? क्योंकि 99 बार में समझ में नहीं आया। अरे वाह। अगर गीत में क्या समझ में नहीं आया? गीत जो कह रहा था नहीं समझ में आया। अब देखिए जरा क्या नहीं समझ में आया। गीत कह रहा था कि लाल दुपट्टा उड़ गया रे बैरी हवा के झोंके ऐसे। ये बात तो समझ में आई। हवा का झोंका आएगा, दुपट्टा उड़ जाएगा, लाल हो पीला हो रहा, कोई उड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो आ जाएगा। और जब उड़ गया तो मुझको पिया ने देख लिया
हाय रे धोखे से, ये भी ठीक है। दुपट्टा उड़ जाएगा तो पिया देख ही लेंगे, धोखे से देखे चाहे जान के देखे, देख सकते हैं, दुपट्टा उड़ के देख ले। लेकिन माना कि मुझे दिल देगा वो, ये बात तो बहुत अच्छी लगी। ये हर पिया अगर अपने घर दिल देने लगे, यहां वहां बर्बाद ना करे, तो हिंदुस्तान स्वर्ग हो जाए। अच्छी बात थी। माना कि मुझे दिल देगा वो, लेकिन भी समझ में नहीं आ रही थी। क्या जब दिल देगा वो तो कैसे जान लेगा वो। इसलिए मैंने इसको 100 बार सुना, बाद में कुछ समझ में आया। हमारी भारतीय संस्कृति, देखिए गाने वाली, गीत में गाने वाली गा रही है और सुनने वाला सुन रहा है कौन? पिया। अब पिया केवल पिया नहीं होते, पति परमेश्वर होते हैं हमारी संस्कृति में। और अगर कोई पत्नी कहे मेरा पिया आता है, मेरा पिया खाता है, ये अशिष्ट भाषा होगी। उसने समझाया कि देवी, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारी तो इज्जत करो। लेकिन वो कहती है माना कि मुझे दिल देगा वो कायदे से बोल ले, और नहीं बोली माना कि मुझे दिल देगा वो, और जब नहीं मानी तो फिर करेगा क्या? फिर वही अंतिम चाह रहा है कि जान लेगा। नहीं, एक अर्थ ये भी है, माना कि मुझे दिल देगा वो, और जब दिल दे दिया तो दिल की जान लेगा वो। ये बात सही है, अच्छी बात थी। और आदरणीय सम्मानीय हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी आदरणीय सम्मानीय श्री, देखिए सब देवताओं की पूजा करते हैं, महादेव विराजमान है। महादेव अवस्थी जी की ओर से ये 501 पद्म मुद्राएं भेंट हुई हैं। मैं चाहता हूं कि इनके सम्मान में, यह आपका ये बहुत बड़ा भाग्य है कि ऐसे अधिकारी आपके नगर में हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। भैया इसलिए कहते हैं कि वो हमारे भैया ही हैं, हमारे भांजे लगते हैं। गीत बढ़िया आया। ये जीत गया, कि जीता वो भगवान आचल। क्या बात है? ये देसी ढोलक। जीता वो भगवान आचल, और जीता काशी गंगा जल, और प्रतीक्षा का पल जीता मां कौशल्या का आंचल। ठीक है, कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी, बढ़िया भाव दिया आपने। जीत गई तप और साधना, जीत गई है वो सारी, और अब की बारी जीत गई तप और साधना, जीत गई सारी, और अब की बारी कसरा काशी और मथुरा की तैयारी। सभी दुश्मन पर है भारी, अकेला एक भगवाधारी। ठीक है, अच्छे विचार हैं, कुछ नहीं कहना है।
अब जीत गया, उत्तर देना चाहिए कि हार गया। लेकिन अगर हार गए की चर्चा करते हैं तो उनकी चर्चा करनी पड़ेगी जिनकी चर्चा हम करना नहीं चाहते। हाँ। उत्तर निकाल रहा हूं बेटा, सुनो। सुनिए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितुपाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथ। तो बेईमान रो रहे सभी, ये सब जानते थे कि ये राम जन्मभूमि है। जो लड़ रहे थे विरोध में वो भी जानते थे, लेकिन जब नियत में बेईमानी हो, किसी का थोड़ा सा भाग तोड़ करके अपनी पहचान बना दो, तो बेईमान रो रहे सभी, पर इंसान के ईमान खिले खिले, प्रसन्न हो गए। इंसान के ईमान खिले, और जिनके ओर में श्री राम थे, जिनके और श्री राम विराजे, वो सारे इंसान खिले, वो सारे इंसान खिले, वो सारे इंसान खिले। और भारत के सारे चमन खिले। चमन नहीं, और बारीकी चलिए। भारत के सारे चमन खिले, चमनों के सारे सुमन खिले, और हर मंदिर में भक्ति के निशान खिल गए। जितने भी भक्ति के निशान होते हैं, चाहे वो ओम हो, चाहे स्वस्तिक हो, चाहे ध्वजा हो, तो हर मंदिर में भक्ति के निशान खिल गए। अरे और तो छोड़िए, जो प्रभु जी पहने थे वो परिधान खिल गए। और सबसे ज्यादा खिला कौन? कौन? वीर हनुमान खिल गए। वाह। जय श्री राम, जय श्री राम। वीर हनुमान खिल गए, भक्त भगवान खिल गए। और सुनिए, और कौन खुला तुम्हारे गीत से बहुत आगे चल करे। खिले हैं शंकर पार्वती, खिले हैं शंकर पार्वती, और शीश खिली है गंगा जी। भाल पे शीश पर गंगा है। खिले है शंकर पार्वती, खिली शीश पे गंगा जी। लेकिन चंदा पे जो लहराया था, चंदा पे जो लहराया था, खिलने लगा तिरंगा जी। खिलने लगा तिरंगा है, खिलने लगा तिरंगा है। खिल गई शंभु जी की काशी। जब बारी है वो तो फिर पहले प्रसन्न हो गए, जीत गए। खिल गई शंभु की है काशी, खिल गए सभी मथुरावासी। और
भक्तों को जो दिए गए वरदान खिल गए। आऊंगा आऊंगा। तो भक्तों को जो दिए गए वरदान खिल गए, और श्री राम जी जो पहने परिधान खिल गए, वीर हनुमान खिल गए, भक्त भगवान खिल आप कह रहे हैं कि अब की उसकी बारी है, वो तो हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, लेकिन अब की किसकी बारी जरा ये भी सुनिए। हाँ सुनिए सांड भैया चौथी बड़ा कि लहराया चंदा पे तिरंगा, ये बात आराम से बाबड़िया बाबड़िया कि चंदा पे झंडा फहराया, खुशी हृदय में भारी है। राम बाबू सुनो ये खुशी हृदय में भारी है कि चंद्र अब बुध पर पहुंच चुके, लेकिन अब सूरज की बारी है। कि चंद्र व बुध पे पहुंच चुके हैं, अब सूरज की बारी है। अब सूरज के बारे है, अब सूरज के बारे और जब पहुंच जाए तो भारत के हर इंसान खिले, भारत के हर इंसान खिले, और यहाँ आने वाला मेहमान खिले, और हर मंदिर में भक्ति के निशान खिल गए, और प्रभु राम जी पहने जो परिधान खिल गए, वीर हनुमान खिल गए, भक्त भगवान खिल प्रेम चले जा रामचंद्र भगवान की जय।